में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इनको अपनी 11th स्ट्रॉन्ग बनानी है और साथ में 12th और आगे से पढ़ोगे बात तो अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे तुम्हारी अभी 12th चल रही है, ये मैं लास्ट जनवरी में हर तुम्हारी कंप्लीट 12th करवा देंगे, फरवरी में दोबारा 12th शुरू करेंगे। ठीक है, फरवरी में चली फिर मार्च अप्रैल मई, मई में बहुत बढ़िया तरीके से दोबारा आपकी 12th हो जाएगी। वही वाला सिलेबस दो बार होगा आपका। तो जो बच्चे लैब की तैयारी करें वो भी आ सकते हैं दोबारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी तो आपकी पूरी आएगी। फिजिक्स के सेकंड बुक के सारे चैप्टर दे रखे हैं, फर्स्ट के भी मैक्सिमम दे रखे हैं, कुछ चैप्टर रिलेटेड आपके लैब के सिलेबस में। और केमिस्ट्री में थोड़ा सिलेबस कम है लैब वालों के लिए, क्योंकि देखो लैब में क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री की फिक्स यूनिट दे रखी है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रेशर कम है, लेकिन बायो का ज्यादा है तुम्हारे पास, क्योंकि पूरी 11th की बायोलॉजी दे रखी है, पूरी 12th की बायोलॉजी दे रखी है, पूरा बायो से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बायो क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जी। कोई भी एग्जाम में तैयारी करते हो 34 में से 34 आप गारंटेड ला सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। फिजिक्स में भी ला सकते हो अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है। देखो सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, अब 2 दिन से सर की क्लास नहीं लगी थी तो आप सर को पता है कि तबियत खराब है, आज भी मैसेज आता है सर ने ग्रुप के अंदर देखना, उनके क्या है थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, इश्यू आ रहा है बहुत भयंकर उनके, मैं बता नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम हो रखी है। तो सर प्रे करो कि सर जल्दी से जल्दी सही हो जाए 2 दिन के अंदर। तो उसके कारण सर क्लास भी हो, फिर भी आप लोग तो भी पास ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है, आपके पास फोन है, आपके पास कोर्स है, समझ रहे नहीं समझ रहे, उसमें सर ने पूरा सिलेबस भी करा रखा है। 1-2 दिन की सर की वीडियो बनी, तो उस चीज को आप खुद से कवर करने की कोशिश करो कि सर ने जो अभी पहले पढ़ाया दिया जो आपको, मुझे पता है वो आते मुझे पता है वो ऐसे इंसान है, वो 1 महीने में सिलेबस कवर होगा फिजिक्स में, ये लेवल का 1 महीने में, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से कितना करना है, कहाँ कितना छोड़ना है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। और नए सर आपके सामने 16 तारीख को आए थे, क्योंकि 15 तारीख को उनके भाई की शादी है। ठीक है, तो कल आपकी क्लासेस, आपकी कोई क्लासेस का शेड्यूल हो जाने वाला सुबह 8 बजे से। ठीक है, आलिस वाले सुबह 8 बजे आ जाना, और उसके अलावा जो एम्स नर्सिंग नीट वाले जो बच्चे हैं वो भी 8 बजे, लैब वाले 11 बजे आएंगे। और जिसको ज्यादा पढ़नी है भाई, जिनको ज्यादा पढ़ना वो 8 बजे आ सकता है, कोई परेशान नहीं है। तुम अगर सुबह बिस्तरों से आदत से एक बार ही आता है उस रजाई से है, उसी में दिक्कत होती है, बस एक बार आंख खुल गई, अगर उससे उतर कर तुम ना दो लेना अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस उस रजाई से बाहर निकलने की जरूरत है। आप रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, सुबह कैसे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, सुबह पढ़ा हुआ याद भी रहता है। जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रहा है ना, कोई भी हो, एक्स्ट्रा जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज मैंने कई बच्चों को पढ़ते हुए देखा, यहाँ भी देखा, घर पे भी पता क्या करते हैं, अब जैसे नोट्स खोलिए देना ही पड़ेगी, अब ये इन्होंने क्या कर लिया, ये नोट के खड़े वो उसको रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये चीज मैंने देखी है मेरी नजरों से, वो रट्टा मारे उसको कि यार ये रट रहे उसको याद कर रहे, पर याद नहीं हुआ, नहीं होगा, गारंटेड है। आप उसी चीज को लिख के देखो, 101%, 100% वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। लिखने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई थोड़ी करके 12th का पेपर थोड़ी देना है कि भाई बोर्ड में अगर अपन ने पैराग्राफ आधा याद करके आधा अपने मन से जोड़ के भर के आगे तो नंबर के नहीं। आप कंपटीशन में जा रहे हो, कंपटीशन में हमेशा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पढ़ना छोड़ देना भाई, कोई मतलब नहीं, रटने से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स में तो आपको थोड़ा दिमाग का अपरेगाइज करते पढ़ते रहते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर आने लगता है, फिर छोड़ देते हैं, होता है नहीं होता है यार, ये न्यूमेरिकल तो माथा खा रहा है, लेकिन जब आप सोल हो जाता है वो न्यूमेरिकल एक अलग ही खुशी मिलती है, यार मैंने कर लिया। और जब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है ना, तो आप सिलेक्शन की रेंज में आने लगते हैं। अभी मैं सच बता रहा हूँ, जिस बच्चे की इस पेपर में अगर 50% नहीं आए ना, वो 101% उसका इस समय की परसेंट की जो स्थिति है ना, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम 50% तो लाओ तुम, और तुम्हें पता 50% तो कट ऑफ कोई एग्जाम की नहीं जाती, ज्यादा ही जाती है। लैब वालों की कट ऑफ गई थी 70% ही अराउंड,
आरएचएस की कट ऑफ गई थी आपकी 70 से नीचे, तो कोई 70 पे कॉलेज नहीं मिल रहा। परसेंटेज तो 70 ही, 100 में से 70 नंबर नेगेटिव मार्किंग हुई, 70% में कॉलेज नहीं मिल रहा। एम्स वालों को अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी को 60% पे कॉलेज मिली है, 59%। तो अगली बार बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो आप मान के चलो 65% तो आपको चाहिए। अगर आपको अच्छी कॉलेज में और जाना है तब आप मान के चलो 100 में से 75% लेकर, क्योंकि एम्स वाले पेपर में कौन से बच्चे बैठेंगे, नीट वाले। सारी लड़कियां नीट वाली जो नीट की तैयारी कर रही है ना, आपका कंपटीशन यहां से नहीं है, आपका कंपटीशन है वो जो बड़ी बड़ी कोचिंग बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके नीट के अंदर 500 550 नंबर आ जाते थे तो उनके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। अब ऑप्शन नहीं बचा तो 2-2 साल के लिए बेटा तो वो क्या करेंगे, एम्स का पेपर देंगे। तो हमें उनसे कंपटीशन रखना बेटा, हमें 75% लेके आगे। और अब आपके पास समय है, अब कर सकते हो, बाद में समय नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। इस समय को अगर ना तुम सही सदुपयोग करो, आपके पास सारी सुविधाएं है, ऑनलाइन कोर्स है, टीचर है, ऑफलाइन कोर्स है, आपके टेस्ट हो रहे हैं। और अब अगले सैटरडे से क्या होगा, जैसे अब तो संडे को हो गया, मैं अगले संडे को आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे पता है कई बच्चों को दुख हुआ इस संडे उनका खत्म कर दिया गया, लेकिन अगली बार क्या होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका। तो सैटरडे को क्या करेंगे, 2 घंटे का टेस्ट लेंगे ना जो आपका, वो 2 घंटे के टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे। जैसे पहले चलता है, जो जो चैप्टर आपकी क्लास में हो चुके हैं ना, उन चैप्टर का टेस्ट होगा टॉपिक वाइज। उन सिलेबस का तो मुझे पता लग गया कि 50% आ रहे तो हमारी तैयारी थोड़ी अच्छी है, और थोड़ी सी मेहनत करनी है, हम आराम से समझ के नहीं